बिजनेस 10 गोल्डन रूल्स। क्या आप सोच सकते हैं कि अपने बचपन में दूध बेचने वाला, घर घर अखबार फेंकने वाला और होटल में वेटर का काम करने वाला अपने जीवन में क्या बन सकता है? वो लाखों लोगों को नौकरी पर रख सकता है, किसी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है और खुद बन सकता है अमेरिकास रिचेस्ट मैन। मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की स्थापना करने वाले सैम वॉल्टन की। सैम वॉल्टन 1918 से 1992 को मॉडर्न रिटेल का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए आज बिग बाजार, मोर, रिलायंस फ्रेश जैसे स्टोर्स भारत में भी खुल गए हैं। वह 1982 से 1988 तक अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे और आज की तारीख में भी वॉलमार्ट हमेशा टॉप 10 कंपनीज में रहती है और अरबों डॉलर का व्यापार करती है। तो भला आप ही सोचिए, अगर इतनी बड़ी उपलब्धियों वाला व्यक्ति आपको बिजनेस करने के गुण बताए तो बात में दम तो होगा ही। और आज नितेश यूनिवर्सिटी पर मैं उन्हीं के द्वारा बताए गए 10 रूल्स शेयर कर रहा हूँ। रूल 1, अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहिए। आपको अपने बिजनेस में किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा यकीन होना चाहिए। यदि इंसान में अपने काम के प्रति पैशन है, तो वो अपने अंदर की सारी खामियों से पार पा लेगा। मुझे नहीं पता कि आदमी पैशन के साथ पैदा होता है या वो इसे डेवलप कर सकता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपको इसकी जरूरत पड़ती है। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं, तो आप हर रोज उसे बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहेंगे और जल्द ही आपके साथ काम करने वाले भी किसी बुखार की तरह इसे आपसे कैच कर लेंगे। रूल 2, प्रॉफिट को सभी काम करने वालों में बांटिए और उन्हें पार्टनर की तरह ट्रीट करिए। बदले में एम्प्लॉइज भी आपको एज अ पार्टनर ट्रीट करेंगे और तब आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी अच्छा कर पाएंगे। आप चाहे तो कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए, मगर एक सेवक के रूप में लीड करिए। अपने साथियों को कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए इनकरेज करिए और रिटायरमेंट के समय उन्हें डिस्काउंटेड स्टॉक्स दीजिए। शायद हमने आज तक जो कुछ भी किया उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। रूल 3, मोटिवेट योर पार्टनर्स। अपने पार्टनर्स को मोटिवेट कीजिए। सिर्फ पैसा और ओनरशिप काफी नहीं है। हर रोज नए इनोवेटिव तरीकों से अपने पार्टनर्स को मोटिवेट और चैलेंज कीजिए। बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए, कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए। अगर माहौल फीका पड़ रहा हो तो एक मैनेजर की जॉब दूसरे से स्विच कीजिए और उन्हें बेहतर करने के लिए उत्साहित कीजिए। अपने आप को बहुत प्रेडिक्टेबल मत बनाइए। लोगों को गेस करने दीजिए कि आपकी अगली ट्रिक क्या होगी। रूल 4, अपने पार्टनर्स को हर संभव चीज कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा करने से वो बिजनेस को बेहतर समझ पाएंगे और जितना अधिक वो समझेंगे उतनी ज्यादा केयर करेंगे। और जब वो केयर करने लगेंगे तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि आप अपने एसोसिएट से बातें छुपाएंगे तो वो देर सबेर समझ जाएंगे कि आप उनको पार्टनर नहीं कंसिडर करते हैं। सूचना शक्ति है। अपने एसोसाइट्स को एम्पावर करके आपको जो फायदा होता है वो कॉम्पिटिटर को बात का पता चलने से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है। रूल 5, एसोसिएट्स बिजनेस के लिए जो करते हैं उसकी प्रशंसा कीजिए। सैलरी और शेयर देने से आपको एक तरह की लॉयल्टी मिलेगी, लेकिन हर कोई अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहता है। हम अक्सर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और खासतौर पर तब जब हम अपने किसी काम पर प्राउड फील कर रहे हों। सही समय पर
सही शब्दों द्वारा की गई सच्ची प्रशंसा का कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल फ्री होते हुए भी एक खजाने के बराबर होती है। रूल 6, सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपनी सफलता को सेलिब्रेट करिए। यदि आप असफल हों तो उसमें कुछ ह्यूमर खोजिए। अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए। जब आप टेंशन फ्री होंगे तो आपके साथ के लोग भी हल्का महसूस करेंगे। उत्साह दिखाइए हमेशा। जब सब फेल हो जाए तो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कोई सिली गाना गाइए और फिर सभी को अपने साथ गाने को कहिए। अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वॉल स्ट्रीट पर मत नाचिए। ये किया जा चुका है। कुछ नया सोचिए। ये सब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक जरूरी है और मस्ती से भरा हुआ भी, और इससे कॉम्पिटिटर भी मूर्ख बन जाते हैं। रूल 7, अपनी कंपनी में हर किसी को सुनिए और ऐसा उपाय निकालिए कि वो आपस में बात करें। जो सामने बैठते हैं, वो जो कस्टमर से बात करते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसलिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या जानते हैं। टोटल क्वालिटी बस यही है। अपनी संस्था में नीचे तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश करने के लिए और नई आइडियाज को सामने लेने के लिए जरूरी है कि आप यह जानने की कोशिश करें कि आपके एसोसिएट क्या कहना चाहते हैं। रूल 8, अपने कस्टमर्स को उम्मीद से ज्यादा दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार वापस आएंगे। उन्हें वो दीजिए जो वो चाहते हैं और फिर उससे थोड़ा ज्यादा। उन्हें पता चलना चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। अपनी सभी गलतियों को स्वीकारिए और एक्सक्यूज मत दीजिए, माफी मांगिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे खड़े रहिए। आज तक 2 सबसे जरूरी शब्द जो मैंने पहले वॉलमार्ट साइन के नीचे लिखे थे, सेटिस्फैक्शन गारंटीड, वो आज भी ऐसे ही लिखे हुए हैं और उनकी वजह से इतना सब कुछ हो पाया। रूल 9, अपने खर्चों को कंपटीशन से बेहतर ढंग से कंट्रोल कीजिए। यहीं पर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। लगातार 25 सालों से वॉलमार्ट के देश के सबसे बड़े रिटेलर बनने से पहले हम इस इंडस्ट्री में लोएस्ट एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो में नंबर 1 रहे हैं। आप बहुत सारी गलतियां करके भी दोबारा उबर सकते हैं यदि आपके ऑपरेशंस एफिशिएंट हों, या आप बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी बिजनेस से बाहर हो सकते हैं अगर आप बहुत इनफिशिएंट हों। रूल 10, धारा के विपरीत तैरिए। दूसरी तरफ जाइए। कन्वेंशनल विजडम। अगर हर कोई काम को एक ही तरह से कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप ठीक उल्टी दिशा में जाकर अपना नीश पा सकते हैं। पर इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको बहुत सारे लोग ये इशारा करेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने इन तमाम सालों में किसी और बात से अधिक ये सुना है कि 50,000 से कम आबादी वाला टाउन एक डिस्काउंट स्टोर को ज्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर सकता।